हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना एक नया वीडियो लेके आए हैं एमएस पावर पॉइंट का, जिसमें आज पावर पॉइंट की सबसे पहली क्लास चालू करने वाले हैं, जिसमें आज हम होम टैब में स्लाइड्स ग्रुप को कंप्लीट सीखने वाले हैं। इसके अलावा भी हम इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन देखेंगे कि पावर पॉइंट एग्जैक्टली होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, इसके लिए मैं यहाँ पे एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे बना हुआ आ चुका हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है। इसको हम पढ़ते हैं और इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। जैसे कि इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक प्रोग्राम है जिसका इस्तेमाल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट जैसे कोई खरीदते हो, ऑनलाइन खरीदते हो, जैसे आप मान के चलिए आप एक मोबाइल खरीदते हो, तो उसमें होता यह है कि जब भी आप एक मोबाइल खरीदते हो तो आपको ये पता करना होता है कि उसके अंदर उसकी बैटरी कितनी अच्छी है, उसका कैमरा कितना अच्छा है, उसका डिस्प्ले कितना अच्छा है। तो वो हर एक चीज़ जब आप कोई भी नया मोबाइल देखते हो तो उसमें आप अमेज़ोन की वेबसाइट पे भी जब देखते होगे तो उसमें नीचे जब आप स्क्रॉल करके देखते होगे तो आपको दिखता होगा कि ये हर एक पेज पे एक अलग से डिटेल में एक चीज़ की जानकारी दी होती है कि इसका डिस्प्ले अच्छा है, इसका कैमरा अच्छा है, या इसका मोबाइल का हर एक फंक्शन जो है वो इस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो यही होता है प्रेजेंटेशन कि आपको किसी भी प्रोडक्ट की एक परफेक्ट जानकारी देना प्रेजेंटेशन कहलाता है। कि आप उसको एक्सप्लेन करें कि आपने जो भी प्रोडक्ट ऑनलाइन सर्च किया है उसको कितनी अच्छे से वो सामने वाला समझा पा रहा है। तो यही हमारे साथ होता है कि आपसे किसी ने कहा कि हमारे पास एक नया मोबाइल लॉन्च हो रहा है और आपको उसका प्रेजेंटेशन बनाना है। तो आपको उसकी प्रेजेंटेशन का मतलब ही यही है कि उस प्रोडक्ट की अच्छे से जानकारी देना एक प्रकार से प्रेजेंटेशन कहलाता है। अब ये तो हो गई प्रेजेंटेशन की जानकारी। अब इसके बाद हम इसके थोड़ी सी पावर पॉइंट की डिटेल जान लेते हैं कि पावर पॉइंट एग्जैक्टली में क्या है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इसका पहला वर्जन 22 मई 1990 को आया था। मतलब कि इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 22 मई 1990 को हुई थी। पावर पॉइंट में स्लाइड शो बनाने की सुविधा होती है। इसमें ग्राफिक्स, इमेज, एनिमेशंस और रंगों का भी काम होता है। पावर पॉइंट में स्लाइड शो को स्लाइड शो से जोड़कर बताया जा सकता है। पावर पॉइंट में ट्रांजिशन की गति फास्ट, लो, मीडियम निर्धारित की जा सकती है। पावर पॉइंट में स्लाइड शो बनाया जा सकता है। इन स्लाइड शो को भाषण देते समय देखा जा सकता है। अब आप सोचेंगे भाषण देते समय क्या कोई नेता का कोई वो हो रहा है, इस तरीके से आप सोचोगे, तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब आप कोई भी मोबाइल लॉन्च होता है तो उसका ग्लोबली जब लॉन्च होता है, आप जैसे मान के चलिए जैसे आईफोन का भी लॉन्च होता है, तो उसमें एक वो ग्लोबली लॉन्च करते हैं प्रेजेंटेशन बना के। तो हर एक चीज़ जो वो बताते हैं और उसको एक पेज बाय पेज दिखाते जाते हैं, उसी को एक तरीके से भाषण भी कह सकते हैं हम, और उसी को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी कहा जा सकता है। अब इसके बाद यहाँ लिखा है, इसमें ग्राफिक्स, इमेज और एनिमेशन जोड़े जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें आप फोटो लगा सकते हो, कोई एनिमेशन लगा सकते हो, या फिर ग्राफिक्स लगा सकते हो। ये हम करके देखेंगे प्रैक्टिकली, तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इसके अलावा पावर पॉइंट की फाइल का जब आप जैसे आप फाइल सेव करते हो तो उसको या तो पीपीटी या फिर पीपीटीएक्स होता है। मतलब कि जब आप फाइल सेव करते हो तो उसका एक्सटेंशन जो होता है वो पीपीटी या फिर पीपीटीएक्स होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि एक छोटी सी जानकारी से आपको पावर पॉइंट की थोड़ी सी काम की इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। तो चलिए अब पावर पॉइंट पे हम स्लाइड शो ग्रुप को अच्छे से सीखते हैं कि ये क्या होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले फाइल ऑप्शन पर जाके न्यू में जाके एक नई ब्लैंक शीट ले लेंगे, खाली। अब आप जैसे ही देखिए हम पावर पॉइंट पे एकदम खाली प्रेजेंटेशन पे यहाँ पे आ चुके हैं। तो जो एमएस वर्ड में हम किसी भी जो सामने पेज रहता है उसको पेज कहते हैं। एक्सेल में हम जो सामने दिख रहा होता है उसे शीट कहते हैं। ऐसे ही पावर पॉइंट पर जो ये सबसे आपको सामने जो दिख रहा है इसे हम कहते हैं स्लाइड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है स्लाइड्स, इस पर हम चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन मिलता है हमें वो मिलता है न्यू स्लाइड का। न्यू स्लाइड का मतलब ये होता है कि जब आप किसी को एक स्लाइड और चाहिए हो, जैसे कि ये एक स्लाइड है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो एक ही है, इसके जैसी एक और स्लाइड चाहिए या इससे डिफिकल्ट एक या दूसरी एक हमें स्लाइड चाहिए, तो आप यहाँ पे इस पर न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे एक स्लाइड इस तरीके से बनी मिल जाएगी। और ये दोनों अलग अलग है। अलग अलग से मतलब ये है कि जो सबसे पहली वाली स्लाइड होती है इसमें आप चेक टू ऐड अ टाइटल
चेक टू ऐड अ सब टाइटल, ये लगा सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे भी चेक टू ऐड टाइटल और फिर चेक टू ऐड टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको बीच में कुछ दिख रहा होगा। यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन मिलता है वो मिलता है हमें इंसर्ट टेबल का। इंसर्ट टेबल का मतलब ये होता है कि जब आप अपनी प्रेजेंटेशन बना रहे हो और उसमें आपको टेबल से रिलेटेड कुछ काम करना हो तो आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे इस तरीके से टेबल ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलता है इंसर्ट चार्ट का। इंसर्ट चार्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन बना रहे हो और आपको चार्ट की ज़रूरत है तो आप यहाँ पे क्लिक करके ओके करके यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे चार्ट भी ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से यहाँ पे लेंगे हम। फिर इसके बाद यहाँ अगला ऑप्शन दिया हैगा इंसर्ट अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई ग्राफिकल चाहिए, जैसे कि देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग ग्राफिक्स अगर आपको चाहिए हों अपनी प्रेजेंटेशन में तो आप इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से ये ग्राफिक्स बनकर आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो यहाँ दिया है पिक्चर्स का। पिक्चर का मतलब बहुत सिंपल है कि अगर आप यहाँ पे किसी का नाम लिखते हो या कोई मोबाइल का वो डालते हो तो उसकी पिक्चर लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे इंसर्ट करोगे, यहाँ पे जो भी आपको पिक्चर लगानी है उसको ले लो और यहाँ पे बस क्लिक करके उसे ओके कर लो। जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैंगे किसको ले ले, जैसे ये ले ली हमने एक माउस की फ़ोटो, हम माउस की डिटेल यहाँ पे डाल रहे तो उस तरीके से यहाँ पे हमने माउस की फ़ोटो ले ली। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है ऑनलाइन पिक्चर का, जिसे आप ऑनलाइन अगर कोई पिक्चर निकालना चाहो तो उसे निकाल सकते हो। या फिर यह होता है इंसर्ट वीडियो का। इंसर्ट वीडियो का मतलब ये है कि आप प्रेजेंटेशन में वीडियो भी चला सकते हो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, वर्क ऑफलाइन पे जाओगे, आपको कोई भी वीडियो चाहिए बस उस पर क्लिक किया, इंसर्ट कर दिया और यहाँ पे इस तरीके से वो आ जाएगा। आप उसको प्ले करके यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। हम इस वीडियो को हटा देते हैं। अब इस पर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है हमें न्यू स्लाइड का। न्यू स्लाइड का मतलब ये होता है कि जैसे अभी आपने एक और दो स्लाइड ली, यहाँ पे न्यू करके आप इस पर क्लिक करोगे तो एक और स्लाइड आ जाएगी। अब आप सोचेंगे ये हमने स्लाइड ली तो ये तो उस जैसी आई नहीं, जैसे कि हम यहाँ पे थे तो यहाँ पे एक अलग आई, अब हम यहाँ चाह रहे थे एक और अलग आए लेकिन वो तो हुआ नहीं। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो सबसे ऊपर ऑप्शन मिलता है ये सिर्फ आपकी ऐड, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा भी है ऐड अ स्लाइड टू योर प्रेजेंटेशन, मतलब कि अगर इसे जैसे यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड तो अलग होती है, वो होती है, लेकिन अगर आपने सेकंड स्लाइड जो ली है उसी की अगर आपको डुप्लीकेट चाहिए स्लाइड तो वो आपको ये यहाँ पे बनाकर दे देता है। अगर इसी तरीके से आपको और भी चाहिए तो इस पर क्लिक करते जाएंगे तो ये हो जाएगी। और अगर इनको डिलीट करना है तो कीबोर्ड में एक डिलीट बटन होता है, उससे आप इनको डिलीट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसी के नीचे अगला ऑप्शन मिलता है हमें न्यू स्लाइड का। न्यू स्लाइड का मतलब ये है कि जैसे अभी हमारे पास एक टाइटल वाली स्लाइड है, एक कंटेंट वाली स्लाइड है, हम चाहते हैं कि कोई अलग सी एक हमें स्लाइड चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार की स्लाइड्स मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए सबसे पहली जो हमारे पास थी टाइटल स्लाइड वो है यहाँ पे, फिर यहाँ पे टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड है, फिर यहाँ पे सिलेक्शन हेडर भी है, यहाँ पे टू कंटेंट भी है, यहाँ पे कैप्शन भी है, टाइटल ओनली भी है, ब्लैंक भी है, कंटेंट विथ कैप्शन भी है, पिक्चर विथ कैप्शन भी है। ये अलग अलग प्रकार की स्लाइड्स हैं जो आप अपनी प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल करते टाइम इनको ले सकते हो। इसी के अलावा एक नीचे और ऑप्शन मिलता है यहाँ पे डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड, मतलब कि जैसे अभी ये एक स्लाइड है इसी का आपको डुप्लीकेट चाहिए तो आप इस पर क्लिक करके इसका एक डुप्लीकेट ले सकते हो। जैसे कि आप इस स्लाइड पे हो, इसी का आपको डुप्लीकेट चाहिए तो आप इस पर क्लिक करके इसी की एक डुप्लीकेट स्लाइड यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा यहाँ लिखा है स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन। इसका मतलब ये है कि आपने पहले से ही कहीं सेव करके अगर किसी स्लाइड को रखा है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, जहाँ पे भी उस स्लाइड को रखा उसको क्लिक करके ओपन कर लीजिए तो वो यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगी। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, इसके नीचे यहाँ पे लिखा है रीयूज स्लाइड का मतलब ये होता है कि अगर आपने पहले से कोई स्लाइड को बना के रखा हो और उसको भी आपको लेना हो तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से वो बनी आ जाएगी। इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे फिर चले जाइए और यहाँ से जो भी वो स्लाइड हो उसको आप यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जहाँ पे लिखा है, अब यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलता है हमें लेआउट का। लेआउट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जैसे आपने अभी यहाँ पे एक कंटेंट वाली मतलब ये टाइटल वाली स्लाइड दो ले ली है, अब आप चाहते हो कि ये एक ही रहे, जैसे ऊपर है ये एक ही रहे, लेकिन हमें नीचे वाली को चेंज करना हो
तो यहाँ पे लेआउट पे जाके आप क्लिक करेंगे और जो भी इसकी जगह पे, मतलब जो सेकंड स्लाइड है इसकी जगह पे आपको कोई और दूसरी स्लाइड चाहिए हो तो आप इस पर क्लिक करके इसको ले सकते हो। अब मैं आपको एक कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे जो न्यू स्लाइड ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पे भी जाओगे और इस पर जैसे ये क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये एक स्लाइड ऐड करता है, मतलब एक आपको स्लाइड अलग से और देता है। लेकिन भाई लेआउट ऑप्शन जो होता है ये आपकी स्लाइड का जो लेआउट है उसको चेंज करता है। जैसे कि आप यहाँ पे आपको ये स्लाइड का लेआउट चाहिए तो आप ये ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसी के बाद अगर आप कोई भी स्लाइड पे अगर जैसे ये जो इसके बॉक्सेस होते हैं इनमें अगर कुछ भी चेंजेस करो, जैसे कि देखिए हमने इसको यहाँ से इस तरीके से चेंज कर दिया, यहाँ पे इस तरीके से इसको चेंज कर दिया, तो इन चीज़ों को अगर आप चेंज करते हो और आपको लगता है कि हमें दोबारा पहले जैसी स्लाइड चाहिए तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रीसेट का। रीसेट का मतलब बहुत सिंपल है कि आपकी स्लाइड जैसे पहले थी वैसे ही यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी के बाद आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जहाँ पे लिखा है सेक्शन का। सेक्शन का मतलब ये होता है कि आप दो चीज़ों को अलग अलग कर सकते हो। जैसे कि आपने अभी प्रेजेंटेशन बनाई तो यहाँ पे ये जो 5 स्लाइड है ये आपकी एक प्रेजेंटेशन है। अब इसके बाद मान लीजिए आपने न्यू करके यहाँ पे और स्लाइड बढ़ा दी तो यहाँ पे कितनी हो गई, 11 स्लाइड। अब आप क्या चाहते हो कि ये जो 5 स्लाइड जो हमने पहले बनाई थी ये अलग दिखे और ये जो बाद में बनाई थी 6 स्लाइड ये अलग दिखे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इनको सेक्शन में बांट सकते हो। आप कैसे करोगे इसको, सबसे पहले आपको पहली स्लाइड पे रहना पड़ेगा, सेक्शन पे क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऐड सेक्शन का, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये सेक्शन लगा जाएगा। लेकिन आप तो सोचेंगे ये तो पूरे पे लग चुका है, हमें अलग करना था इसे। तो अलग करने के लिए आपको जहाँ से आपको उसको अलग करना है वहाँ पे आपका सेलेक्टेड स्लाइड होनी चाहिए। आपको दोबारा सेक्शन पर जाना है और यहाँ पे ऐड सेलेक्शन एक मतलब ऐड सेक्शन ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए ये अलग हो जाएगी और ये जो स्लाइड है ये अलग हो जाएगी। अब अगर आपको इसका स्लाइड का नाम अगर कुछ चेंज करना है, जो भी आपने प्रेजेंटेशन बनाई है उसका नाम अगर यहाँ पे लिखना चाहते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता हैगा रीनेम का। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ रीनेम सेक्शन का, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जो भी आपको इसका नाम दिखना है मतलब लिखना है वो आप लिख सकते हो और रीनेम पे क्लिक करोगे तो उसी प्रकार से यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ आ जाएगा। इसी के अलावा आपको सेकंड नाम के लिए भी ऐसे ही करना है, तो बस इस पर जाएंगे, दोबारा रीनेम पे क्लिक करेंगे और जो भी हमें नाम लिखना हो यहाँ पे लिख के ऐसे ओके कर देंगे तो वहाँ पे वो नाम लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से हम सेक्शन का यूज़ कर रहे हैं। अब इसके बाद सेक्शन में अगला ऑप्शन हमें मिलता है रिमूव सेक्शन का। रिमूव सेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे आपने ये एक सेक्शन बनाया और ये एक सेक्शन बनाया, तो आप चाहते हो कि ये बस एक ही सेक्शन रहे, अब दो दो ना रहे, तो आप क्या कर सकते हो, एक को रिमूव कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है रिमूव, तो ये इस तरीके से यहाँ पे रिमूव हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि ये जो एक और बना हुआ रखा है इस सिलेक्शन मतलब सेक्शन जो बना रखा है इसको भी हटाना हो, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है रिमूव ऑल सेक्शन। मतलब कि आपने बहुत सारे सेक्शन अगर बनाए होंगे तो उन सभी को ये रिमूव कर देता है। जैसे कि देखिए मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये यहाँ पे पूरी तरीके से सेक्शन से हट चुका है। लेकिन एक बार और मैं सेक्शन लगा लेता हूं क्योंकि यहाँ पे हमें अगले ऑप्शन भी देखने हैं, उसके लिए हमें यहाँ पे सेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने इस प्रकार से देखिए सेक्शन दोबारा लगा दिए और फिर यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलता है हमें कोलैप्स का। कोलैप का मतलब ये होता है कि कोलैप ऑल का मतलब ये होता है कि जैसे अभी ये प्रेजेंटेशन जो है आपकी ओपन दिख रही है, आप चाहते हो ये क्लोज हो जाए, तो यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करोगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये क्लोज हो जाएगी। फिर इसके बाद अगर आप चाहते हो दोबारा से ओपन हो जाए, जैसे यहाँ लिखा है एक्सपैंड, इस पर क्लिक करोगे तो ये दोबारा से इस तरीके से यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे कोलैप का यूज़ करते हैं और यहाँ पे एक्सपेंड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे स्लाइडर्स ऑप्शन किस तरीके से काम करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स।